मध्य प्रदेश इंदौर नगर में राम साहब नए विद्यालय में बैठे हुए हैं और एक वाणी का दर्शन कर रहे हैं। कुछ पथिक भ्रमण कर रहे थे और रास्ते में भटक जाते, चारों तरफ नजर डालते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। बहुत प्रयास किया, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन निराश कर भटकते भटकते बहुत थक जाते हैं। भूख से व्याकुल हो जाते हैं, प्यास से पूरा गला कंठ तक सूख जाता है, बड़े बेचैन। उसी समय चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, नजर घुमाते हैं, तो उन्हें एक वृक्ष नजर आता है। वृक्ष तो बहुत थे, लेकिन विशेष
वृक्ष नजर आता है जो हरा भरा था, जो फल फूलों से जो है लगा हुआ था। और जब भी कभी ऐसे वृक्ष के सामने से कोई नजर निकलता है, विचरता है, तो निश्चित ही उसका मन ललचा जाता है। आम का सीजन चल रहा है, ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, और गर्मी के सीजन में जो आम का मौसम होता है, और यदि आप कहीं से निकल रहे हो और आम से लगा हुआ वृक्ष गिर जाए, जिसमें जो बड़े बड़े आम लगे हुए हैं और पके पके पीले आम लगे हुए, तो कोई बिरला ही व्यक्ति ऐसा होगा जो है वहां से ऐसी निकल जाए। निश्चित ही उसके मन में भाव आ जाते, तो ना हो उसको हम आम को प्राप्त करें, उसका भक्षण करें। जब जिसे भूख लगी हो या प्यास लगी हो और चारों तरफ कुछ ना दिख रहा हो, केवल वो ही वृक्ष है, तो व्यक्ति उस पर टूट पड़ता है। तो मैं बता रहा था कि जो पथ भूल गए थे, मार्ग भूल गए थे, चारों तरफ देखते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं, लेकिन वृक्ष देखते हैं, फलों से लगा हुआ वृक्ष देखते हैं तो कुछ राहत मिलती है, और मन में विचार आते हैं कि क्यों ना हो वृक्ष को ऐसे जो है फल को प्राप्त करें। अब देखिए, आचार्य नेमिचंद स्वामी एक महान आचार्य हुए। आचार्य नेमिचंद महान आचार्य हुए, जिन्होंने हमारे जो करणानी जो ग्रंथ कार्यों ने लेखन किया, कर्णानियों की महान ग्रंथ उन्हें दिया, और सा जीव का कर्म कांड जैसे महान ग्रंथों को दिया, जिनको हम पढ़ करके, जिनको हम समझ करके वह पूरी करनानियों का ज्ञान हो जाता है। कैसे हम कर्म से बचें, किन से कर्म कैसे बंद होते हैं, कैसे कर्म कटते हैं, वो सारी प्रक्रिया उसमें बताई जाती है। व्यक्ति के किस समय कौन से भाव चल रहे हैं, वो सब उसके बारे में मालूम है। तो ऐसे वह आचार्य भगवान गोमसादी आदि ग्रंथ में 508 नंबर के गाथा में लिखते हैं, निर्मूल खंड साहु साहम चित्तम चिंतु परिणाम खाऊं फलाई जम मणेन मणेन अवेकम। जीव के कैसे परिणाम होते हैं, कैसे भाव होते हैं, कहते फेस इन द हार्ट। व्यक्ति के फेस से एक फेस रीडिंग ज्ञान है, उस फेस रीडिंग के माध्यम से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, क्या भाव है उसके अंदर,
क्या प्रक्रिया है, क्या सोच रहा है, क्या विचार रहा है, शुभ विचार रहा है कि अशुभ विचार रहा है, वो सब हम उसके फेस से जान सकते हैं, उसकी क्रियाओं के माध्यम से भी जान सकते हैं। वह जो व्यक्ति जो पथिक जो भूल गए थे रास्ता, लेकिन वृक्ष को देखा, वृक्ष के फल को देखा, तो फल को प्राप्त करने की भावना है। आपने देखा होगा मंदिरों में अब दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, तो जहाँ पर विशेष रूप से कांच के मंदिर होते हैं, जिनमें कांच की कलाकृति होती है, और कांच के मंदिरों में बहुत सारे चित्र होते हैं। कभी सुकुमार महाराज का, कभी गज कुमार महाराज का, कभी अकम्बनाचार्य महाराज का, कभी विष्णु कुमार महाराज का, कभी आदिनाथ महाराज का आहार करते हुए, एक बाहुबली महाराज का, एक भरत महाराज का, आदि आदि बहुत सारे जो है महाराजों के चित्र रहते हैं। उसमें ही जो है एक चित्र रहता है संसार दर्शन, संसार दर्शन, जिसमें देखते हैं कि एक बीज, एक वृक्ष लगा और जहां पर 6 व्यक्ति खड़े हुए। अब 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 6 को फल प्राप्त करना है, 6 को फल प्राप्त करना है। एक व्यक्ति फल को प्राप्त करने के लिए वृक्ष को जड़ से उखाड़ देता है। क्या? वृक्ष को जड़ से उखाड़ देता है। तो ये वृक्ष फल खाना है, जो है फल को खाने के लिए वर्ग करता है, सारे वृक्ष को ही उखाड़ देता है। दूसरा व्यक्ति होता है, उसे फल चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, फल वृक्ष को जड़ से नहीं बढ़ता, उसके ऊपर जो मोटा तना होता है, उस ऊंटे तने को है काट देता है और उससे फल को प्राप्त करता है। तीसरा व्यक्ति वह होता है, उसे भी फल की प्राप्ति करना है, फल को चाहता है, और वो क्या करता है, वो तने को तो नहीं काटता है, लेकिन उसके ऊपर जो उसकी डगारें हैं, बहुत सारे डगारें हैं, उन डगारों को काट देता है, उसको काट देता है। चौथा व्यक्ति है, उसे भी फल प्राप्त करना है, और वो जो है ना जड़ से काटता है, ना इसका जो काटता है, ना उन डगार, अभी तो ये छोटी छोटी जो है और डगार है, बड़ी डगार तो नहीं, छोटी छोटी जो डगार है उनको जो है पांचवा जो व्यक्ति है, जो उन डगारों में जो है गुच्छे लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, उन गुच्छों को तोड़ देता है। और छठवां व्यक्ति जो है वो नीचे खड़ा हुआ है, नीचे खड़ा हुआ है, और वो क्या देख रहा है, चारों तरफ वृक्ष के फल लगे हुए, नीचे फल लगे हुए, और वो उनको उठाता है और उन्हें ऐसा खा फल 6 लोगों ने प्राप्त किए, लेकिन सभी का अलग अलग उसका जो पहला जो प्रकार
जो पहला व्यक्ति था जिसने जड़ से ही पेड़ को अलग कर दिया। बताइए, ये 2-4 फल खाने के लिए आपने क्या किया है? पूरे पेड़ को नष्ट कर दिया। अब कभी दोबारा वो लग नहीं पाए। ऐसे कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने अभिमान की पुष्टि के लिए ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे अनेक लोगों को, अनेक जीवों को कष्ट हो जाता है। अनेक लोगों की पीड़ा भी होती है। जो मांसाहारी जीव होते हैं, क्या होते हैं? कितने मांसाहारी जीव होते हैं, अपने थोड़े से स्वाद के लिए, अपने उदर की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? दूसरे जीव को मार देते हैं। उनके जीव, उनके कलेवर को भी खा लेते हैं। उनके जो है जीवों के अंडे आदि का भक्षण किया। अथवा जो है आदि का से, जिसमें असंख्यात जीव आदि अपने उसके ऐसे जो जीव होते हैं वो तीव्र जो है कि कृष्ण रूप के जो है भाव होते हैं, कृष्ण वेश्या रूप के तीव्र भाव होते हैं, तीव्र जिनके कसाय होते हैं, तीव्र जिनके अशुभ परिणाम होते हैं। ऐसी उस पहले वाले व्यक्ति के भाव थे अशुभ तीव्र कि उसने 1 फल 2 फल 4 फल के लिए पूरा वृक्ष ही जड़ से नष्ट कर दिया। जो दूसरों को नष्ट करता है वो स्वयं भी नष्ट करता है। जो दूसरे के अस्तित्व को जो है समाप्त करता है तो एक दिन उसका भी अस्तित्व समाप्त। इसलिए वो व्यक्ति ठीक नहीं है। दूसरा व्यक्ति वह है जो फल को प्राप्ति के लिए थोड़ा उसके मंत्र परिणाम हुए, बोले इतना जड़ से अलग करने से क्या फायदा? बोले फल ही तो लाना है, तो ना वो जो है स्कंद को काटा, जड़ से ऊपर पेड़ को काटा जाए और जड़ से ऊपर के पेड़ को काट देता है और उससे फल रक्षित करता है। लेकिन उसे ऊपर से काटा है, ऊपर से काटा है तो अभी वृक्ष जो है क्या है? सुरक्षित है। आगे भविष्य में जो है नुकसान तो हुआ है उसको, लेकिन फिर भी भविष्य में जो है कभी भी वो जो है नई उसकी कोपल उसके अंदर आ सकती है, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत है। फल आप इतने बड़ा पेड़ काट क्या जरूरत है? फल ही तो खाना था, फल दे दिया। कितने सारे उसमें लकड़ी वेस्ट हो गई, कितना फूल भी वेस्ट हो गए, कितने कच्चे पके आने फल भी पके आने वेस्ट हो। ये भी एक नील वेश्या का प्रतीक है कि वहां पर भी कसाय तो है, वहां तीव्रता थी, एक तीव्रता है कसाय कि व्यक्ति ने क्या किया? यहाँ पर भी अपने स्वार्थ को क्या किया? अवक्ष वस्तु का प्रयोग कर दिया। पेट भरना था अवक्ष वस्तु, और अवक्ष वस्तु में अनेक जीवों की भ्रांति। चाहते तो भक्ष वस्तु भी थी, चाहते तो भक्ष वस्तु थी और भक्ष वस्तु को खा सकते थे, लेकिन अभक्ष वस्तु और अभक्ष वस्तु का करके उसमें भी
अनेक दोषों को लगा ऐसा वह नील उद्देश्य आता जीव। तीसरा जो है कामोद उद्देश्य, वो उससे थोड़ा और उसका जो है बंद पड़ना होते हैं, उसने जड़ से नहीं काटा, ना ही मोटी डगा कर दे, और ऊपर जाता है। और जहाँ पतली पतली जो है डगार रहती, डगार उन बड़े बड़े जो है डगार जो है कितने ऐसे लोग जीव होते हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों को जो है कष्ट पहुंचा देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे कापुर जैसे जीव होते हैं, कापुर जैसे उनकी जो है कृष्ण जैसी तीव्र कषाय तो नहीं है, नील जैसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कषाय है। और उसने जो है क्या कर दिया, बड़ी बड़ी डगारों को काट दिया और उससे बहुत सारा नुकसान। जीवन में ऐसे ऐसे वह कर्म कर देता है, पाप कर्म कर देता है, छल कपट मायाचारी करता है, असुर क्रियाएं करता है, राग द्वेष करता है और उससे जो है कर्मों को बांध देता है। और ऐसा कापुर द्वेष, इसलिए आचार्यों ने कहा है कि ये तीन प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो तीव्र तम वाले, तीव्र वाले और तीव्र वाले, ये सब अशुभ परिणाम वाले हैं। अशुभ परिणाम उनके होते हैं, अशुभ विचार होते हैं, अशुभ इनके जो वचन होते हैं, जब उनकी क्रियाएं होती हैं और इसके लिए इनका जो है गति भी अशुभ होती है, दुर्गति होती है, नरक में वो आदि अवस्था को प्राप्त हो जाती है। चौथा व्यक्ति जो है वह होता है जो पीठ वेश्या वाला होता है। और पीठ वेश्या वाला जो जीव होता है वह क्या करता है, बोले फल ही तो खाना है, तो हम डगार से वृक्ष को क्यों काटें, उसकी स्कंद को काटें, उसकी बड़ी डगार को काटें, तो ना छोटी छोटी जो है डगार काट देते हैं और छोटी डगार काटता है, तो उसके जो है और मंद परिणाम होते हैं। कुछ उसके अंदर जो है दया भाव आते हैं, कुछ उसके अंदर जो है करुणा के भाव आते हैं, कुछ जो है अपने देव सास गुरु आदि के प्रति जो है श्रद्धा के, आस्था के भाव को, क्योंकि कसाय उसकी कम हुई, कसाय साथ तो ये है। ऐसा पीठ वेश्या वाला जो देव लोग आदि होते हैं उनके विशेष रूप से जो है पीठ वेश्या पाई जाती है। बाकी हमारे मनुष्यों में भी जो मंत्र परिणामी होते हैं, सरल परिणामी होते हैं, सहज परिणामी होते हैं, जो धर्म आदि से जुड़े होते हैं, जो धर्मात्माओं से जुड़े होते हैं, जो देव साधु की जो भक्ति आदि में जो है तत्पर रहते हैं, सभी जीवों के प्रति करुणा के भाव रहते हैं, ऐसे वह जो जीव वह पीठ वेश्या वाले होते हैं। और उनकी जो है ऐसे पवित्र भावने से उनकी शुभ गति होती है, शुभ परिणाम होते हैं, शुभ भाव होते हैं। तो वह चौथा व्यक्ति। पांचवा व्यक्ति वह होता है कि जो कहता है कि जो है इसके और निर्मल परिणाम होते हैं, जिसके कृष्ण के स्वरूप भाव होते हैं। कृष्ण माने एकदम काले भाव, एकदम
ना ही नील के हिसाब जो है नीले जैसे होते हैं, और ना ही काको कबूतर जैसे के पवित्र भाव होते हैं। 5 फल होते हैं, पर कमल के समान, जैसे कमल सॉफ्ट होता है ऐसे वह व्यक्ति भी सॉफ्ट होता है। उसकी हर क्रियाओं में जो है झलकता है कि एक धर्मात्मा व्यक्ति है। उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो हर क्रिया में उसका जो है धर्म झलकता है, धर्मात्मा पर झलकता है, दया करुणा प्रेम वात्सल्य जो है झलकता है। अपने जीवन में और व्रत नियम संयम आदि को भी वह सारी है। ऐसा भक्त प्रधान वह कहता है कि हमें भी फल खाना है, वह क्या कहता है, वह केवल फल पके हुए फलों को तोड़ रहा है। क्या कर रहा है? चौथा वाले व्यक्ति ने तो फल तोड़े थे उसमें भी, लेकिन उसमें पत्ते भी थे, फल भी थे, कच्चे भी थे, पके भी, लेकिन 5वें वाले में जो है फल तोड़े और उसमें जो है पक्के फल ले लिए। ध्यान रखना, जिसने कष्ट दिया, जिसने जो है मोटे स्कंद से काटा उसने ही कष्ट दिया, जिसने बड़ी जड़ को काटा उसने ही कर दिया, जिसने छोटी जड़ को छोटी डाल को काटा उसने भी कष्ट दिया है, और जिसने जो है अधिक कच्चे पके फल फूल आदि को उसने भी जो है। लेकिन 6वां जो व्यक्ति है जो वात्सल्य करना आदि से जो भरा हुआ, जो व्रत संयम को जो है धारण किए हुए था, ऐसे उस जीव के मन में आओगे कि हमें फल ही तो खाना है, तो हम क्यों उसको जड़ से अलग करें, या उसकी साधना जैसे जैसे उसकी विशुद्धि बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे असुर शाखा वधारी होता है, वैसे वैसे उसकी जो है विशुद्धि घटती जाती है। विशुद्धि घटती है तो जो है दुर्गति होती है, और विशुद्धि बढ़ती है तो सदगति की प्राप्ति होती है। जो मोक्ष जाना चाहते हैं, जो मोक्ष जाना चाहते हैं, जो स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको अपने जीवन में जो है विशुद्धि को बढ़ाना होगा, अपने पवित्र भावों को रखना होगा, तभी वह उस उपलब्धि को प्राप्त कर पाएगा। ये हमें मनुष्य जीवन मिला है, क्या ये मनुष्य जीवन मिला है तो किसके लिए मिला है? विशुद्धि को घटाने के लिए नहीं मिला है। क्या विशुद्धि को घटाने के लिए नहीं मिला है, अपितु जो है विशुद्धि को बढ़ाने के लिए मिला है। क्या मिला है? विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, और जितनी हम विशुद्धि बढ़ाएंगे उतनी ही हमारे लिए सदगति की प्राप्ति होगी। जिन्होंने वैसे विशुद्धि बढ़ाए तो कर्मों और ध्यान किया, वेद ज्ञान किया, तो वह कर्मों को क्षय करके जो है मुक्त अवस्था को भी प्राप्त हो जाएगा, और इसकी थोड़ी विशुद्धि थोड़ा सा भाव रहा तो क्या हो जाएगा? उसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। आपने सुना होगा कि 5 पांडव थे। क्या थे? 5 पांडव थे, और 5 पांडवों ने जो है उत्कृष्ट निर्विकल्प ध्यान की ओर जो है साधना की ओर अग्रसर हुए, और उसी बीच जो है दुर्योधन के माध्यम से जो है उन पर उपसर्ग किया गया, उन पर घनघोर उपसर्ग किया गया, धर्म धर्म आभूषण पहना दिए गए, फिर भी साधना में नहीं रहे और निर्विकल्प ध्यान में रहे। उन्होंने जो है उस उपसर्ग को सहकर ध्यान के माध्यम से श्रेणी को सफल श्रेणी आदि चढ़ी। जो 2 नकुल और सहदेव थे वो भी साधना कर रहे थे, वो भी उपसर्ग को सहन कर रहे थे। अपने
अपने शरीर से उनको तनक भी डाला। क्या गया? राग आ गया कि हमारे भाइयों को कष्ट हो रहा, उनके शरीर को देखना हो रही होगी, इतने भाव आए तो क्या हुआ? उसी समय आयु कंट्रोल करेंगे, उस पर ब्रेक करेंगे और जो है संयम की ओर अग्रसर होंगे, तभी हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़ेगी और विशुद्धि ही हमें सिद्धि की ओर ले जाएगी और हमारे जीवन को सार्थक एवं सफल बनाएगी। प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में ऐसे इस पवित्र भाव की ओर, इस पवित्र विचारों की ओर, पवित्र क्रियाओं की ओर अपने अग्रसर हों, अपने कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, पावन बनाएं। इसी भावना से महावीर भगवान की